हर व्यक्ति से, हर परिस्थिति से, हर घटना से कुछ न कुछ सीखा जा सकता है। यदि आप सीखना चाहें तो क्या असफलता से, फेलियर से भी कुछ सीखा जा सकता है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सीखा जा सकता है। आज जब हम देखते हैं आईआईटी, नीट, आरएस, आईएएस, 10th बोर्ड, 12th बोर्ड के अंकों की दौड़ में, सफलता की दौड़ में लोग दौड़ रहे हैं और बहुत बार लोग सफल होते हैं और बहुत बार असफल। तो क्या असफलता से भी कुछ सीखा जा सकता है? हाँ जी, सीखा जा सकता है। कैसे? आज जब हम बात करते हैं कि असफलता सफलता की सीढ़ी बन जाती है, तो हमें मिसाइल में एपीजे अब्दुल कलाम की घटना याद आती है। अपना अध्ययन पूर्ण करके मिसाइल मैन मद्रास की ओर अगर बढ़े, उनका जीवन का उद्देश्य था पायलट बनना। वो पायलट बनने के लिए गए। वहां जब इंटरव्यू हो रहा था, उनका एग्जाम हो रहा था, तो वहां सिर्फ 8 सीटें थी और दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य कहें, आपका चयन 90 नंबर में हुआ। और वो जब गए थे तो उनके पास जाने तक के पैसे नहीं थे, किराए तक नहीं था। वो अपनी बहन का कंगन गिरवी रखकर गए थे, यानी लौट आने का, असफल होने का उनके पास कोई रास्ता नहीं था। लेकिन जो नीति को मंजूर था वह 90 स्थान पर रहे, असफल रहे। तो उन्होंने अपना विचार बनाया कि वो आत्महत्या कर लें, क्योंकि वो लौट के असफल होकर वापस नहीं जा सकते। तो वो आत्महत्या करने जा ही रहे थे कि उनकी भेंट शिवानंद से हुई। और शिवानंद जी ने पढ़ा कि ये मिसाइल मैन, ये बच्चा जब मिसाइल मैन नहीं थे तो आत्महत्या कर लेगा। तो उन्होंने उनसे पूछा कि क्या हुआ। तो मिसाइल मैन ने अपनी सारा दुख का वृतांत, दुख की घटना, अपना सारा आत्महत्या का कारण उन्हें बताया। तो शिवानंद जी ने कहा कि यदि तुमने पूर्ण प्रयास किया, यदि तुम जो कर सकते थे वो तुमने किया और तुम्हें असफलता मिली, तो तुम्हें यह मान लेना चाहिए कि तुम्हारा जन्म पायलट बनने के लिए नहीं हुआ, तुम्हारा जन्म किसी महान उद्देश्य के लिए हुआ। इसलिए पुनः प्रयास करो, तुम्हें निश्चित ही सफलता मिलेगी। और आप देख रहे हैं, परिणाम आपके सामने है। आज मिसाइल मैन ने जो दुनिया को दिया वो शायद एक पायलट बनकर कभी नहीं दे सकते। और आप सोचिए, यदि वो सफल हो जाते तो क्या होते पायलट, कौन जानता। क्या वो भारत को इतनी जो देन दी उन्होंने, जो उनका योगदान है, जो उनका राष्ट्रपति बनना है, क्या वो संभव हो पाता? शायद नहीं। यानी कहने का तात्पर्य है कि असफलता में सफलता छुपी हुई है। ऐसे बहुत सारी घटनाएं हमें याद आती है। जैसे यदि महान नायक अमिताभ बच्चन यदि रेडियो जॉकी बन जाते, उनकी आवाज रेडियो वालों को पसंद आ जाती, तो क्या होते? शायद एक रेडियो जॉकी। कुमार विश्वास यदि बीटेक कर ले तो क्या होते? एक इंजीनियर। क्या एक महान कवि आपको मिल पाता? ऐसे बहुत सारे संदर्भ, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हमारे सामने हैं। तो इससे हमें सीखना चाहिए कि पूर्ण प्रयास करने के बाद भी यदि आपको असफलता मिलती है, आप उस क्षेत्र में नहीं जा पाते, तो आपको ये मान लेना चाहिए कि आपका जन्म किसी महान उद्देश्य के लिए हुआ, किसी और उद्देश्य के लिए हुआ। इसलिए चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, लड़ते रहो, लड़ते रहो, लड़ते रहो।